हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार एक्टिव से पैसिव बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ और ये बड़ी ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए। यानी आप जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाओगे तो किस तरह से बनाते हैं, तो उसकी एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें पहले एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब कोई भी हो सकती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो आप ऐसा करना कि सब्जेक्ट को 1 नंबर दो, वर्ब को 2 नंबर। ठीक है, चाहे मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ क्यों ना, उसको 2 नंबर दे दो। 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट उतार दो। 123 हो गया ये, यानी 1 2 3, तो 123 हो गया। अब क्या करना है आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको पहले नंबर पे ले आओ पैसिव का सेंटेंस बनाते वक्त, यानी कि 1 के नीचे 3। ठीक, वर्ब जो है वो यूं की यूं उतर जाएगी, इसलिए यहां पर 2 नंबर पे वर्ब लिख दो पैसिव के सेंटेंस में। उसके बाद मेरा बाय लगा दो। ठीक, और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट था इसको उठा करके नंबर 3 पे ले आओ, यानी 1। अब ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या बना। 123 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? 321 में। ठीक है, सब्जेक्ट उठा के इधर ले आए, सब्जेक्ट उठा के इधर ले आए, फिर वर्ब लिख देना और फिर ऑब्जेक्ट उठाकर यहां पर गुणा का निशान, मल्टीप्लिकेशन का जो निशान होता है, जो मार्क होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 123 को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? 321 में, यानी 3 को पहले नंबर पे ले आओ, 2 के स्थान पर 2 को रहने दो, 1 के स्थान पर 1 को और उससे पहले बाय लगा दो। बस इतना ही करना और आपका पैसिव का सेंटेंस बन जाएगा। ये बहुत ही शानदार और यूजफुल ट्रिक है। अब आगे देखिए। यदि आपको एक्टिव के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वही करना है जो मैंने अभी बताया था। 123 सब्जेक्ट को 1, 2, ऑब्जेक्ट को 3। तो पहले 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो 3 इज एम आर। और ध्यान रखना, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एस या ई एस आता है तो उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं पैसिव के सेंटेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाय लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। दोबारा देखिए, यदि किसी एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट आया, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखें, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आई थी उसको इज एम आर में कन्वर्ट करें, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। ठीक, और उसके बाद में बाय लगाएं और फिर सब्जेक्ट लगा दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी होती है। दूसरे सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट आया, डू डज नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट रखो, डू डज को जो है इज एम आर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। आपका पैसिव का सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल है, पहले ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको वाज वर्ब में कन्वर्ट करो, फिर उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय लगाओ और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो। फिर नंबर 4 पे देखिए, पहले आपको अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले, उसके साथ में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। यानी आपको अगर एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसे आपको वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
यदि सब्जेक्ट प्लस विल सेल हो, ठीक, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट लिखो सबसे पहले। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल सेल थी, विल सेल उतार दो। विल सेल के साथ में आपको बी लिखना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म उतारनी है। उसके बाद बाय लगाओ और फिर सब्जेक्ट लिख दो। आपका पैसिव का सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट आया, अगर मॉडल आती है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड टू, ऑट, इस तरह से, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये टेंस में भी ध्यान रखना है। अगर टेंस में आपसे वर्ब भरवाई जाती है और खालिस्तान से पहले मॉडल आ जाए ना, तो वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरते हैं, ये ध्यान रखना। अगर खालिस्तान से पहले मॉडल आ गई तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरी जाएगी। फ़ायदा ये है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी टेंस में अगर वर्ब भरवाते हैं ना, तो वो जो वर्ब दी होती है ना ब्रैकेट के अंदर, वो पहली वर्ब भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ध्यान रखना इस बात का। अगर सब्जेक्ट आए, मॉडल आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर मॉडल उतारो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। नंबर 7 पे देखिए, सब्जेक्ट आए, इज आ जाए, एम आए, आर आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो सब, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट उतारना है। उसके बाद जो इज एम आर आई थी, इसको इज एम आर को इज एम आर उतार दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी आती है ना, वहाँ पर आप बीइंग लगा दो, यानी कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में आपको बीइंग लगाना है आईएनजी वाले सेंटेंस में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद देखिए कि अगर सब्जेक्ट आया, वाज या वर आती है, साथ में V1 आईएनजी हो, कॉन्टिन्यूस टेंस हो, ऑब्जेक्ट आया हो, तो सबसे पहले पैसिव का सेंटेंस बनाते वक्त आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वाज वर लिखना है, उसके बाद बीइंग लिखना है। मैंने पहले बताया कि जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आती है, कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर हमें पैसिव बनाना हो तो बीइंग ज़रूर लगाते हैं आईएनजी वाले फॉर्म में। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाय आए और फिर सब्जेक्ट उतार दो। फिर देखिए, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो आपको बीइंग लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हर स्टूडेंट के लिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा मिल रही है, क्योंकि पैसिव के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले 1 नंबर पे ऑब्जेक्ट लिखो, हैज हैव को उतारो, ठीक है। हैज हैव दोनों में से कोई भी आए तो उसको एक उतार करके उसके साथ में बीन लगाना है, ठीक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ऐसे ही आपको अगर सब्जेक्ट आ जाए, हेड आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट लिखो, हेड के साथ में बीन लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, बाय लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। यदि सब्जेक्ट और विल सेल और हैव आ जाए, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल सेल लिखेंगे, उसके साथ में हैव बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उतार देंगे, फिर बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।